तुझे कैसे पता तेरी माँ स्वर्ग में है? तू क्या स्वर्ग गया? धंधे में भी करोड़ों का नुकसान कर लिया, लेकिन ये तुम जानते हो माँ को स्वर्ग भेजना था। ओम नमः शिवाय बाबा। यूएसए धनवान भक्त काफ़ी दिन बाद महात्मा के पास पहुंचा और काफ़ी सामान लेके आया था। महात्मा ने कहा भाई क्या बात हो गई, आज इतना जो है चढ़ावा कैसे? वो भक्त बोला महात्मा तुम्हें तो पता ही है मेरी माता 90 वर्ष की हो गई थी, अब उनका देहांत हुआ। उनका सूतक 13वीं बाकी सारे अनुष्ठान करे, तो पिछले 2 हफ्ते से मैं उसमें ही व्यस्त था। अब माता तो स्वर्ग पहुंच गई है, क्योंकि मुझे बताया जो पंडित आए थे और ये सूतक करने वाले, और मैंने वो सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जो जो धर्मशास्त्र के हिसाब से मुझे कार्यक्रम करने थे। मैं ना किसी धार्मिक जगह गया इन 13 दिन, घर में कोई छौंका नहीं लगा, घर में कोई खाना नहीं पकाया गया, सब कुछ बाहर से आया। और यहाँ सोचो मैंने धंधे में भी करोड़ों का नुकसान कर लिया, लेकिन ये तुम जानते हो माँ को स्वर्ग भेजना था, तो मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। क्योंकि मुझे जो है धर्म गुरुओं ने बताया सूतक कर ले, तेरी माँ का मोक्ष मुक्ति हो जाएगा आत्मा का, और स्वर्ग में वो राज करेगी। और मैंने जो है 13 दिन खूब जो है दान पुण्य करे हैं, अब जो है माता स्वर्ग में है। फकीर बोला एक बात बताइयो, तू बावड़ा है क्या? तुझे कैसे पता तेरी माँ स्वर्ग में है? तू क्या स्वर्ग गया? बोला ना जी ना, मैं ना गया। फिर कौन गया? बोला वो तो किताबें कहती हैं धर्म की कि सूतक कर दो और धार्मिक जगह नहीं जाओ, और जितने जो ये सब हैं बचाव करने हैं वो सब करो, अनुष्ठान करो, आत्मा मुक्त हो गई। फकीर वाह, किशन ने तो बिल्कुल ही गलत शिक्षा दे दी फिर तो कर्म की। किशन ने तो ये ज्ञान दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा तुझको तो मैं, और ये तो फिर गीता का ज्ञान ही खराब हो गया। भाई अगर तुम्हारे जैसे जो है सब अमीर आदमी हो जाएं और जो है ये सूतक अनुष्ठान कर दें, सबकी मुक्त हो गई, सारे कर्म जो थे निष्कर्म हो गए। ये कौन सी मशीन नहीं आई है? क्या सूतक मशीन है क्या ये कोई क्या पार्टियां हैं क्या जो नेता लोग बदलते हैं और सीधे एकदम क्लीन? फकीर ने कहा देख भाई मैं तेरे को जो है गलतफहमी से निकाल रहा हूँ, ऐसे ना होती है आत्मा की मुक्ति, मोक्ष मिलता है उसके लिए तो कर्म करने पड़ते हैं। कर्म की सजा तो दशरथ ने भी भोगी, कर्म की सजा पांडव ने भोगी। ऐसा कौन है जो इस कर्म की सजा से बचा है? और तू खुश होता हुआ आ रहा है। मुझे तेरी नासमझी पे हंसी भी आ रही है और तुम्हारे लालच पे तरस भी आ रहा है, क्योंकि आत्मा की शुद्धि अंतर आत्मा से होती है।